मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब पर चैनल में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। तो जो अपनी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसमें आपको मैं जो करवा रही हूँ, अब आपकी 4th यूनिट में स्टार्ट है। 3rd यूनिट हो चुकी है आपकी, 3 यूनिट मैंने पहले करवा दी, ये आपकी 4th यूनिट है। 4th यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक का नाम है राष्ट्रवाद। तो मैं आज आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा राष्ट्रवाद का अर्थ और उसकी अवधारणा। क्या आएगा राष्ट्रवाद का? राष्ट्रवाद का अर्थ एवं अवधारणा। आज है राष्ट्रवाद का अर्थ एवं अवधारणा के बारे में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद की भावना का आशय है जो इससे जो हमें पता चलता है, जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद की आशा की भावना का आशय एक विश्वास की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो आशय है वो किसकी ओर संकेत करता है? विश्वास की ओर संकेत करता है, और जिसमें राष्ट्र एवं उसके प्रति, राष्ट्र एवं राज्य के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसमें व्यक्ति के अंदर अपने राज्य एवं राष्ट्र के प्रति क्या हो, समर्पण का भाव छिपा हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे सीमा पर कोई भी नौजवान लड़ाई करता है तो वो क्या करता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन वो अपने जो शत्रु हैं उनसे घबराकर वो अपने पैर पीछे नहीं हटाता बल्कि उसका सामना करता है। तो उसमें क्या है, उस सिपाही में हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव छिपा है। तो ये क्या चीज है? आपका राष्ट्रवाद। तो मैं राष्ट्रवाद, ये तो हो गया आपका राष्ट्रवाद का अर्थ कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह है, जहाँ राष्ट्रीय प्रतीक है, हम उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उसको बचा के रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये क्या हो जाता है? राष्ट्रवाद। तो इसमें हमारे राष्ट्रवाद के जो अर्थ, उसकी परिभाषा है किसने दी है? प्रोफेसर S.K. दुबे ने। उनके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद का आशय मानव के उस कार्य एवं व्यवहार एवं मनोदशा, यानी कि जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का आशय मानव के उस कार्य व्यवहार एवं मनोदशा से है जिसके कारण वह राष्ट्र के प्रति क्या करता है, समर्पण का भाव रखते हुए उसकी एक अखंडता, एकता, संप्रभुता एवं सम्मान की रक्षा करता है। क्या करता है? व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है और अपने समर्पण के भाव के रखते साथ साथ वो क्या करते हैं, देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता और उसके अंदर जो संप्रभुता है, संप्रभुता एवं सम्मान की रक्षा करता है तथा उनके विकास हेतु, किसका? अपने राष्ट्र का विकास तथा राष्ट्र के विकास हेतु पूर्ण योगदान देने के लिए क्या रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा राष्ट्रवाद। तो इसमें राष्ट्रवाद में आपको परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर S.K. दुबे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद से आशय है कि जो मानव उस कार्य के लिए, किसके कार्य के लिए, हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव और व्यवहार एवं मनोदशा, जिसके कारण राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए उसकी अखंडता, एकता, संप्रभुता एवं सम्मान की रक्षा करता है तथा उनके विकास हेतु पूर्ण योगदान देने के लिए हमेशा क्या रहता है, तैयार, तत्पर, यानी कि तैयार रहता है। तो ये किसने परिभाषा दी है? प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार। और इस जो ये परिभाषा है, इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारी राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र की भावना के अंतर्गत हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम एवं समर्पण की भावना छिपी होती है हर व्यक्ति के अंदर। तो इसी भावना से जो हमारा है कि भावना से मानव के राष्ट्र एक दूसरे क्या है, समीप है। इसी भावना के अंतर्गत क्या है, राष्ट्र और हमारा देश, यानी कि राष्ट्र और हमारा देश और मनुष्य एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के प्रति क्या है, समर्पण है, समीप है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राष्ट्रवाद का अर्थ और
परिभाषा और उसकी अवधारणा। अब क्या है राष्ट्रवाद की विशेषताएं। अब अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो है राष्ट्रवाद की विशेषताएं। दूसरा 1 नंबर टॉपिक आपका आ जाता है राष्ट्रवाद का अर्थ एवं अवधारणा। 2 नंबर आपका है राष्ट्रवाद की विशेषताएं कि हमारे राष्ट्रवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। राष्ट्रवाद की विशेषताएं, तो विशेषताओं में देखो इसमें जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना जहां एक और क्या है राष्ट्र के विकास के मार्गों को क्या करती है प्रशस्त करती है कि हमारे राष्ट्र का विकास हो। हर व्यक्ति के मन में ये भावना होती है और ये हमारे राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जबकि हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति यह सोचे कि मुझे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखना है, हमारे देश की रक्षा करना है, उसके जितने भी प्रतीक चिन्ह है उसका सम्मान करना है, उसकी रक्षा करनी है। तो ये हमारा क्या है इसके अंदर अगर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, वही दूसरी और ये क्या करती है उसका संकीर्ण रूप है जो उसका संकीर्ण रूप यानी कि उसका छोटा रूप है घातक भी होता है। क्योंकि जब राष्ट्रीय जो हमारे जब राष्ट्रीय भाव जो भावना मानवता एवं नैतिकता जो हमारी राष्ट्रीय भावना है वो मानवता एवं नैतिकता के विरुद्ध हो जाती है, यानी कि मानव के विरुद्ध उसूल उनके जो भी उसूल है जो भी उनके मूल्य हैं अगर उनके विरुद्ध हो जाती है तो इसका सबूत क्या हो जाता है नकारात्मक हो जाता है। और ये राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से हम करते हैं। आपको आगे मैं बता दूं तो मैं इसको ये लाइन वाइज बताऊंगी कि जो हमारे राष्ट्रवाद की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम मानवता या नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो जाते हैं तो जो हमारा राष्ट्रवाद के प्रति जो भी हमारे विरुद्ध होने के कारण जो उसका स्वरूप होता है वो क्या हो जाता है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें देखो आपकी पहली विशेषता है कि जो हमारा राष्ट्रवाद है राष्ट्रवाद का स्वरूप 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रथम तो है संकीर्ण यानी संकीर्ण माना जाता है उसका छोटा रूप कि हमारा जो राष्ट्रवाद का स्वरूप कितने प्रकार का है 2 प्रकार का। तो इसमें फर्स्ट नंबर है आपका संकीर्ण रूप, संकीर्ण भावना होगी किसकी मानव की। अगर मनुष्य की भावना अगर राष्ट्र के प्रति संकीर्ण भावना बन जाती है भावना के और रूप को स्वीकार किया जाता है और जो तुम्हारा द्वितीय है वो व्यापक रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यानी कि पहला इसमें ये है कि जो आपका पहले लाइन में पहला पॉइंट है इसमें ये बनता है कि अगर राष्ट्रवाद का स्वरूप कितने प्रकार का है 2 प्रकार का। अगर वह उसमें प्रथम में क्या होता है प्रथम प्रकार में संकीर्ण भावना का विकास होता है और संकीर्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है और द्वितीय व्यापक रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। और दूसरा इसमें यह है कि अगर राष्ट्रवाद में संकीर्ण राष्ट्रवाद जो है हमारा है उसमें अगर संकीर्ण भावना में व्यक्ति अपने राज्य के प्रति यानी कि उसकी अगर सोच छोटी हो जाती है उसकी जो सोच है वो छोटी हो जाती है संकीर्ण हो जाती है तो वो क्या करता है राष्ट्रवादी की संकीर्ण भावना में व्यक्ति अपने राज्य के बारे में इतना अधिक सोचने लगता है। क्या करता है व्यक्ति संकीर्ण भावना में व्यक्ति अपने राज्य के प्रति इतना राज्य व राष्ट्र के प्रति इतना सोचने लगता है कि वह मानवता एवं जो नैतिक मूल्य है नैतिकता के जो मूल्य हैं उनके क्या होता है विरोध में जाकर जो हमारे मानवीय मूल्यों के विरुद्ध क्या करता है कार्य करता है। जब उसके अंदर सोच मनुष्य की जब मानव की सोच जब छोटी हो जाती है तो वो अपने जब उसकी सोच संकीर्ण या छोटी हो जाती है तो वो अपने राज्य और अपने राष्ट्र के प्रति इतना सोचने लग जाता है कि वह जो हमारे मानवीय मूल्य या नैतिक मूल्य हैं उनके क्या हो जाता है विरोध में जाने लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ कि इसमें क्या करता है मनुष्य जो दूसरे राष्ट्र हैं उनको क्या करता है हानि पहुंचाता है दूसरे राष्ट्रों को यानी कि दूसरे देशों को। तो इसमें क्या करता है व्यक्ति हानि पहुंचाता है और दूसरे राष्ट्रों के जो भी संसाधन हैं वे क्षेत्र को अपने में क्या करता है सम्मिलित अपने में मिलाने की कोशिश करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान सोचता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे एरिया में आ जाए और भारत क्या सोचता है कि जो जम्मू है वो हमारा है। तो वो दोनों देशों के विरुद्ध जब वो संकीर्ण भावना आ जाती है छोटी सोच आ जाती है तो दोनों देशों के विरुद्ध क्या होता है युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये कब होता है जब मनुष्य के अंदर संकीर्ण भावना यानी कि छोटी सोच
उत्पन्न होती है, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो वो क्या करता है, इससे संसाधन जो एरिया उसको अपने सम्मिलित अपने रूप में अपने एरिया में लाना चाहता है। और दूसरा इसमें यह है कि जब मनुष्य की सोच क्या हो जाती है, राष्ट्रवाद की जो व्यापक भावना के अंतर्गत अपने राष्ट्र की एकता, यानी कि जब उसकी सोच व्यापक हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तब क्या करता है मनुष्य इसमें अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास के लिए अन्य जो राष्ट्र है यानी कि दूसरे जो देश है के विकास की अवधारणा का भी उसको क्या करता है, ध्यान रखता है। तथा इसमें जो हमारी मानवता एवं नैतिकता के जो भी हमारे मूल्य हैं उनका समावेश होता है। संकीर्ण में तो वो क्या करता है, इन मानवता के नैतिक मूल्यों का वो हास करता है। जब उसकी सोच व्यापक हो जाती है तब इनकी वो क्या करता है, इनका समावेश यानी कि उसको उन भावनाओं मूल्यों को उनको सम्मिलित करता है। और इसके आधार पर वैश्विक विकास की अवधारणा का भी उसमें विश्वास हो जाता है, विश्वास करता है कि वैश्विक विकास हो, और यह इस विश्वास अवधारणा के अंतर्गत आता है। और जब इसमें राष्ट्रवाद की भावना में क्या होता है, जब राष्ट्र की भावना में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रीय समर्पण की जो हमारे अंदर भावना छिपी होती है, इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई भी सैनिक होता है हमारा, वो अपनी सीमा पर क्या रहता है, हमेशा तैनात रहता है। जब भी शत्रुओं द्वारा उस पर हमला किया जाता है तो वो क्या करता है, अपने कदम पीछे नहीं हटाता बल्कि वो आगे बढ़ता है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो इसमें जब व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना का विकास होता है, भावना छिपी होती है, तो वो अपना हमेशा बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। राष्ट्रवाद की जो हमारी भावना में व्यक्ति को मानसिक रूप से राष्ट्रीय विकास के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि हमारे जब छोटी कक्षाओं में ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा में बच्चों को शुरू से ही यह सिखाया जाता है कि अपने राष्ट्र के जितने भी नैतिक मूल्य हैं, उनकी भावनाएं हैं, मनुष्य है, उन सब का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो ये हमें छोटी कक्षाओं में शुरू से ही बच्चों को यह सब स्कूलों में सिखाया जाता है, और उसी के आधार पर वो क्या है, आगे बढ़ता रहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, हमेशा ही अपने राष्ट्र के विकास के लिए तैयार रहता है, और उसको एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास किया जाता है, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय भावना का जन्म ले सके, जिसके अंतर्गत की मनुष्य में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास जन्म ले सके। तो ये क्या होगी, आपकी राष्ट्रवाद की विशेषताएं होगी। तो कि हमारे जो राष्ट्रवाद की विशेषताओं में मैंने बताया था कि इसके जो मनुष्य की जब सोच संकीर्ण होती है, सोच दो प्रकार की होती है, एक तो संकीर्ण होती है और व्यापक होती है। जब उसकी सोच संकीर्ण हो जाती है तो वह दूसरे राष्ट्रों को हानि पहुंचाता है, और जब वह उसकी सोच व्यापक हो जाती है तो वह क्या करता है, जब सोच छोटी होती है तो वो जो भी एरिया है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा एरिया, हिंदुस्तान कहता है ये हमारा एरिया, तो ये क्या होगी, ये उनकी पाकिस्तान वालों की संकीर्ण सोच होती है, और संकीर्ण सोच को माना जाता है इसमें। तो ये सारी क्या होगी, आपकी विशेषताएं होगी। अब आपके मैं राष्ट्रवाद के प्रभाव बता रही हूँ। तो तीसरा इसमें आपका पॉइंट आ जाता है जो है वो राष्ट्रवाद के प्रभाव। एक नंबर इसमें आ गया राष्ट्रवाद का अर्थ एवं अवधारणा, दो आ गया आपका राष्ट्रवाद की विशेषताएं। अब तीसरा नंबर आपका इसमें आ जाता है राष्ट्रवाद का प्रभाव। जो तीसरा नंबर इसमें है वो है आपका राष्ट्रवाद का प्रभाव। राष्ट्रवाद का प्रभाव कि हमारा राष्ट्रवाद का प्रभाव, तो इसमें क्या है, जो हमारे राष्ट्रवाद का प्रभाव है दो तरीके का होता है, कौन सा, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें मैं पहले आपको ये बता रही हूँ कि इसमें सकारात्मक प्रभाव में आपको कौन से पॉइंट आते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रवाद के प्रभावों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर राष्ट्रवाद की भावना के मूल स्वरूप यदि नहीं समझा जाता, यानी कि हमारे राष्ट्रवाद के जो मूल सबूत हैं अगर उनको नहीं समझा जाता तो यह अपना क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं
समझ लेता है तो यह उसकी सोच क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और दूसरे शब्दों में राष्ट्रवाद के संपूर्ण यानी कि राष्ट्रवाद की जो हमारे राष्ट्रवाद की भावना संपूर्ण विश्व एवं मानव समाज के लिए यानी कि जो हमारा संपूर्ण विश्व है और जो हमारा मानव एवं समाज हेतु सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का क्या करती है, प्रदर्शन करती है। तो इसमें देखो हमारा राष्ट्रवाद क्या हो जाता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, राष्ट्रवाद का प्रभाव में 2 पॉइंट आते हैं। पहला है राष्ट्रवाद का 1 नंबर इसमें आ जाता है राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव। पहला है आपका राष्ट्रवाद के सकारात्मक प्रभाव। 2 नंबर आपका इसमें आ जाता है राष्ट्रवाद के 2 नंबर इसमें है आपका राष्ट्रवाद के नकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक होते हैं पॉजिटिव और नकारात्मक होते हैं नेगेटिव प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम कौन से प्रभाव देखेंगे, 1 नंबर इसमें जो आपका प्रभाव आएगा वो आएगा इसमें सकारात्मक प्रभाव। 1 नंबर मैं आपको पहले बताऊंगी सकारात्मक प्रभाव। कौन सा 1 नंबर आता है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच। तो इसमें जो हमारा जब राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या होता है, व्यापक यानी कि बड़ा हो जाता है, व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। तो इसमें राष्ट्र के प्रति राष्ट्र के हित के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के हित के बारे में विचार किया जाता है। अगर मनुष्य की सोच अगर पॉजिटिव है तो वह अपने देश के साथ साथ अन्य देशों का भी सोचता है, उसके विचार उस पर क्या करता है, विचार करता है। इस प्रकार जो हमारी राष्ट्रीय भावना संपूर्ण विश्व के लिए क्या होती है, लाभदायक सिद्ध होती है और लाभ होता है। और इस भावना के प्रमुख लाभों का अगर मनुष्य की सोच पॉजिटिव है तो वो अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के प्रति भी समर्पण का भाव रखता है। तो इसमें देखो जो इस भावना के साथ साथ ही हमारे जो प्रमुख लाभ हैं वो पहला 1 नंबर इसमें आ जाता है राष्ट्रीय एकता का विकास। सकारात्मक में आप आ जाता है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता का विकास। 1 नंबर पॉइंट इसमें है राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता विकास के अंतर्गत देखो कि हमारा राष्ट्रवाद के माध्यम से वो क्या होता है, इसमें राष्ट्रवाद के माध्यम से नागरिकों में राष्ट्रीय कार्यों यानी कि अपने देश राष्ट्रीय कार्यों के प्रति संपूर्ण क्या करना है, राष्ट्र के प्रति जो पूर्ण सहयोग एवं उत्साह, राष्ट्र के जितने भी कार्य हैं उनके प्रति हमें सहयोग एवं उत्साह का प्रदर्शन किया जाता है। हमारे राष्ट्र के जितने भी कार्य राष्ट्रवाद के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं यानी कि जो मनुष्य हैं अगर वो राष्ट्रीय कार्यों को करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, सहयोग देते हैं या उसका उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक यह मानकर चलता है, इसमें जो हमारा राष्ट्रीय एकता के विकास से संबंधित मैंने आपको बताया कि जो हमारा राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में क्या के माध्यम से प्रत्येक नागरिक यानी कि हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है, नागरिक राष्ट्रीय कार्यों के प्रति वो क्या करता है, अगर अपना पूर्ण सहयोग करता है, जो भी उसके कार्य हैं अगर उसको पूर्ण सहयोग एवं उत्साह के साथ उन कार्यों का अगर प्रदर्शन करता है तो प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक यह मानकर चलता है क्योंकि जो भी हमारे देश के कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो यह मानकर चलता है कि राष्ट्र का कार्य ही उसका स्वयं का कार्य है, यानी कि उसके देश का जो कार्य है उसका खुद का कार्य है। राष्ट्रीय विकास की भावना में क्या है, राष्ट्रीय एकता का विकास है, यानी कि जो हमारे राष्ट्र यानी कि हमारे देश के जितने भी कार्य हैं
अगर प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर चलता है कि वो सब कार्य क्या है मेरे खुद के हैं, तो स्नेह का कार्य करता है, तभी हमारे देश का क्या होता है, उस राष्ट्र की क्या होती है, उन्नति होती है। इस प्रकार से ये हमारी राष्ट्रीय एकता की विकास में राष्ट्रीय भावना का राष्ट्रीय भावना यानी कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो छिपी हुई है, यानी कि हमारे देश की अगर जितने भी कार्य है ना, अगर मनुष्य यह सोच कर चले वो सभी कार्य मेरे खुद के स्वयं के हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे देश की राष्ट्र की हमारे देश की उसकी क्या होती है, उसमें उन्नति, हमारे देश का विकास होता है। तो मैंने आज जो आपको बताया है इसमें मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया था कि सबसे पहले मैंने इसका अर्थ और इसकी अवधारणा बताई थी कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद से आशय है कि राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना का आशय एक विश्वास की ओर संकेत करता है, यानी कि हमारे अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति, अगर हमारे देश के प्रति हमारे अंदर यह भावना छिपी हुई है कि हम हमारे देश की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, और इसका और यह हमारे एक विश्वास की ओर संकेत करता है जिसमें कि हमारा राज्य और हमारे देश के प्रति हमारे के अंदर समर्पण की भावना छिपी हुई है। अब उसका भाव छिपा हुआ है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि अगर जितने भी हमारे सैनिक तैनात हैं, सीमा पे जितने भी सैनिक तैनात होते हैं, वो अपने देश के प्रति हमेशा क्या करते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, और उसी समर्पण की भावना के आधार पर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये आपका हो गया इसका अर्थ। और इसके बाद आपकी परिभाषा, इसमें आपको परिभाषा दी प्रोफेसर एस के द्विवेदी के अनुसार कि राष्ट्रवाद का आशय मानव के उस कार्य, व्यवहार एवं मनोदशा से है जिसके कारण कि वह राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव रखते हुए उसकी अखंडता, एकता, संप्रभुता एवं सम्मान की रक्षा करता है तथा उनके विकास हेतु पूर्ण योगदान देने के लिए हमेशा क्या रहता है, तत्पर जनती तैयार रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद की विशेषताएं। राष्ट्रवाद की विशेषताओं में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद की भावना, जहां एक और राष्ट्रवाद की जो भावना है, हर मनुष्य के अंदर यह भावना छिपी हुई है कि हमें राष्ट्र के प्रति हमेशा जो भी हमारे मानवीय मूल्य, हमारे जो भी नैतिक मूल्य बनते हैं, कि हमें हमारे देश के जितने भी प्रतीक चिन्ह है या राष्ट्र चिन्ह है, हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है, उनको हमें क्या करना है, संभाल के रखना है। तो इसके विकास के मार्ग को क्या करती है, प्रशस्त करती है। इसमें राष्ट्रवाद का समूह दो प्रकार का होता है। प्रथम होता है संकीर्ण भावना और द्वितीय होती है व्यापक भावना। संकीर्ण भावना में क्या करता है मनुष्य, संकीर्ण भावना में व्यक्ति अपने राज्य के प्रति, जो उसके राज्य के प्रति इतना अधिक सोचने लगता है कि वह जो भी मानवीय और नैतिकता के मूल्यों को उसमें क्या करता है, भूल जाता है, और वो इसके माध्यम से दूसरे राष्ट्रों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। और व्यापक और उस दूसरे देश का एरिया है, क्षेत्र है, उसको भी अपने देश में वो क्या करना चाहता है, सम्मिलित करना चाहता है, और इसके साथ भी वहाँ पे जितने भी मनुष्य रखे उनको वो हानि पहुंचाता है। और दूसरा है व्यापक राष्ट्रवाद में, व्यापक राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते वह अखंडता के विकास को, अन्य राष्ट्रों के विकास के बारे में भी इसमें मनुष्य सोचता है, तथा इसमें मानव नैतिकता का भी समावेश होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति वैश्विक विकास की अवधारणा को विश्वास करता है। और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय समर्पण की भावना उसके अंदर क्या छिपी होती है। राष्ट्रवाद की जो हमारी भावना में व्यक्ति का मानसिक रूप से भी हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, मतलब उसको एक सूत्र में बांधने का भी प्रयास करता है। तो ये होगी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। उसके बाद मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद के प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रभावों को दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। राष्ट्रवाद की भावना का जो मूल स्वरूप को यदि नहीं समझा जाता तो यह अपना क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। यदि इसके मूल स्वरूप को वह समझता है तो उसमें वो क्या करता है, सकारात्मक प्रभाव को उसके अंदर दिखाई देता है। तो इसमें दो पॉइंट हैं, पहला है राष्ट्रवाद का सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। तो मैंने इसमें आपको सकारात्मक प्रभाव का एक पॉइंट करवाया था। वो पहला पॉइंट था राष्ट्रीय एकता का विकास, यानी कि राष्ट्रीय एकता का विकास राष्ट्रवाद के माध्यम से, राष्ट्रवाद जो हमारा है, राष्ट्रवाद के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय कार्यों को वो क्या करता है, राष्ट्रीय
कार्यों को करने के लिए पूर्ण सहयोग और जितने भी हमारे देश के कार्य हैं पूर्ण सहयोग उत्साह का वो क्या करता है, प्रदर्शन करता है और इसे करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। और वो जो देश के जितने भी हमारे कार्य हैं वो अगर स्वयं के कार्य उन कार्यों को स्वयं के कार्य मानकर चलता है तो इससे हमारे राष्ट्र का क्या होता है, विकास होता है। तो मैं इसमें आपको जो आपका राष्ट्रवाद का सकारात्मक है प्रभाव में पहला पॉइंट एक करवाया है राष्ट्रीय एकता का विकास, तो दूसरे पॉइंट में आपको कल की क्लास में करवाती हूँ। तो इसके साथ आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।